क्लास हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, कह रहे रिप्रोडक्शन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी अर्थ पर लिविंग बींग्स हैं उनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्या, रिप्रोडक्शन। बिकॉज कह रहे इट इज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। ये एक एबिलिटी है जिसके थ्रू हम रिप्रोड्यूस करते हैं देयर ऑन काइंड्स। रिप्रोडक्शन इंश्योर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म बाय न्यू वंस इन अ कंटिन्यूअस चैन। यानी ओल्ड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करके न्यू वन ऑर्गेनिज्म बनाना, वो भी एक कंटिन्यूअस चैन में। ड्यू टू रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हैज़ बीन पॉसिबल फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इट्स ओरिजिन टू द प्रेजेंट डे। Reproduction play an important role in evolution. Reproduction is two types, asexual and sexual. Reproduction जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें, एवोल्यूशन में। और हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है, जब तक वो अर्थ पे सर्वाइव करता है वो इसका लाइफ स्पेन है। तो उस टाइम पीरियड में अगर कहा जाए अगर वो सर्वाइव कर रहा है या प्रेजेंट है तो वो लाइफ स्पेन है उसका, और उसके बाद उसको रीगेन करने का केवल एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सर गैमेट्स क्या हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं यानी जर्म सेल्स होती हैं उन्हें गैमेट्स कहते हैं। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा, ये हमारी क्या है, ये हमारी जर्म सेल्स हैं और गैमेट्स हैं। तो गैमेट्स अगर इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन के एक प्रोसेस में, अगर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा सेक्सुअल, और अगर गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते तो कहलाएगा एसेक्सुअल। तो आपको डिफिनेशन रटनी नहीं है, केवल समझनी है और याद रखना है गैमेट इन्वॉल्वमेंट। अगर गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, अगर गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जो प्रोडक्शन है न्यू इंडिविजुअल का वो ओनली वन पेरेंट से होता है तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इट अकर इन बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। ये दोनों में अकर होगा, एनिमल में भी और प्लांट किंगडम में भी। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड दिया गया है फिजन। फिजन का क्या मतलब है सर, फिजन का मतलब होता है, कह रहा है फिजन इज द माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ होल पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल साइज। मतलब एक होल पेरेंट का डिवाइड होना, माइटोटिक डिवीजन करना। माइटोटिक डिवीजन सर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें एक सेल जो है वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वल रहते हैं। एज मीन्स कहा जाए कि जैसे हमारी हर सेल में यानी ह्यूमंस की हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो माइटोटिक डिवीजन करके जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो सेल डिवाइड होती है वो मदर सेल, और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो क्या है, डॉटर सेल्स बनेंगी, तो उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे पेरेंट सेल से। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा और इक्वल साइज की बनेंगी हमारी। अब फिजन जो है, फिजन टू टाइप्स में कहा गया है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। तो एक पहले एक्सप्लेन किया गया है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, कह रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, ईटीसी, इनमें जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब है जब ऑर्गेनिज्म जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए, या एक इंडिविजुअल एक मदर सेल से डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बने, तो हम उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ऐसा लाइक डायग्रामेटिक दिया गया है, जैसे अमीबा सेल दी गई है, तो अमीबा में बाइनरी फिजन दिखाया गया है। तो अमीबा में सबसे पहले जब बाइनरी फिजन होगा तो सबसे पहले क्या होगी, जो सेल होगी वो एलोंगेटेड हो जाएगी, यानी लंबाई में बढ़ जाएगी। फिर जिस प्रकार हम किसी रबड़ को जब लंबाई में खींचते हैं तो बीच वाला पार्ट क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, वैसे ही स्पिंडल फॉर्म में चेंज होगी। एंड देन आफ्टर डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा देन टू न्यूक्लियस आ जाएंगे, देन होल सेल आर डिवाइडेड। एंड दिस इज जो सेल डिवाइड नहीं है या स्टार्ट है, दिस इज कॉल्ड मदर सेल,
and the divided cell is called daughter cells because after some time they are mature and they also divide to form new cells. So it's known as mother cell and this known as daughter cells. नेक्स्ट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अ प्रोटेक्टिव कोड मीन्स, ये हमेशा याद रखिएगा जो हमारा कहा जाए जो बाइनरी फिजन है, कहा जाए सर ये बताइए जो बाइनरी फिजन है वो सर कब होगा और जो मल्टीपल फिजन है वो कब होगा। तो बाइनरी फिजन इज ऑलवेज आकर इन फेवरेबल कंडीशन, लेकिन जब अनफेवर की कंडीशन होंगी, सर अनफेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, जब ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको एनवायरमेंटल सपोर्ट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर, अदर ह्यूमिडिटी, लाइट, एयर, ये सब चीज़ें उसके लिए सुटेबल नहीं होंगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर ये सब प्रेजेंट है तो फेवरेबल कंडीशन है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अ प्रोटेक्टिव कोट और सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। सिस्ट क्या है सर, जो एक 3 लेयर हमारा कोड बनता है, एस लाइक दिया गया है, ये हमारी क्या है, ये हमारी सिस्ट बनती है जो फॉर्म कहा जाए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अराउंड द सेल न्यूक्लियस ऑफ द यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड मेथोडिकली, और जो न्यूक्लियस है वो लगातार डिवाइड होता रहेगा टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई। ईच डॉटर न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक आफ्टरवर्ड, और साइटोप्लाज्मिक आफ्टरवर्ड से सराउंडेड होगा। दस मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, और यहाँ पर मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस होंगी। एस लाइक जैसे अमीबा है, जब अनफेवर कंडीशन होगी तो ये 3 लेयर सिस्ट वॉल बनाएगा, यानी जो 3 लेयर स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम सिस्ट वॉल बोलेंगे। इसमें जो न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लिया इसमें डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो फॉर्मेशन होता जाएगा, ये यहाँ पर सूडो स्पोडियोफोर्स बन जाएंगे, स्पोर्स, यानी लगातार सूडो स्पोर्स अपने चारों ओर न्यूक्लियस डेवलपमेंट करता रहेगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये कंडीशन 2 महीने की हो सकती हैं, 2 साल की हो सकती हैं, 20 साल की हो सकती हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये सिस्ट हमारी फट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जितने भी डॉटर एमीबी, जितने भी न्यूक्लियाई थे वो अपने ओर के साइटोप्लाज्म यानी अपने सराउंडिंग के साइटोप्लाज्म को लेकर बाहर आएंगे और डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन करेंगे। इससे एक अमीबा से मैनी अमीबीज का डेवलपमेंट होगा। सो इज नोन एज मल्टीपल फिजन, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन कहेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर्म 1 पेरेंट एट द सेम टाइम, कह रहे हैं सो दिस फिजन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, इसलिए इस फिजन को हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। द सिस्ट इज ब्रोकन आफ्टरवर्ड एंड मैनी सेल्स आर रिलीज एट वन, यानी वंस में ही कहा जाए मैनी सेल्स क्या होंगी, रिलीज होंगी हमारी। तो याद रखिएगा जो फिजन है वो 2 टाइप का है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट दूसरा जो है हमारा वो बडिंग है, एसेक्सुअल का ही टाइप है, बडिंग है। कह रहा इट इन दिस मेथड अ न्यू इंडिविजुअल अराइज एज एन आउट ग्रोथ विच इज कॉल्ड बड, कह रहे हैं ऑन एन ओल्डर पेरेंट, यानी कहा जाए किसी ओल्डर पेरेंट में जो एक न्यू सेल अराइज होती है उसे हम बड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग कॉमन इन हाइड्रा, हाइड्रा याद रखिएगा मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल में बडिंग बताइए तो हाइड्रा में है। और दूसरा है ईस्ट, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, अगर आपसे पूछा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग बताइए तो ईस्ट है। A bud is appear as a small outgrowth on the side of the animal and कह रहे हैं the bud separate from parents and grow it full size and became a new individual। एस लाइक जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया गया है, तो हाइड्रा में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, एक हल्की सी आउटग्रोथ बनेगी। इस आउटग्रोथ में क्या होगा, बड बनेगी हमारी। इस बड में हमारे पेरेंट्स लाइक टेंटाकल्स आ जाएंगे एंड देन इट रिलीज टू पेरेंट सेल एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, सो इज नोन एज बडिंग। ऐसे ही यूनिसेलुलर यानी ईस्ट में होगा, और ऐसे ही आपका मल्टी सेलुलर यानी हाइड्रा में होगा। ये हमारा प्रोसेस कहलाएगा बडिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, कह रहे हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, हम इसे स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। स्पोर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बट इन सम मेंबर्स, कह रहे हैं दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ज़्यादातर प्लांट्स में जो स्पोर फॉर्मेशन है वो स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बट कुछ प्लांट हैं जो फेवरेबल कंडीशन में भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जैसे राइजोपस है। इन बैक्टीरिया एंड अदर लोअर, जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में भी हैं, और कहा जाए जो राइजोपस भी है
ऐसा लाइक दिया गया है आपका राइजोपस। तो ये राइजोपस जो है फंजाई हैं, ये स्पेशल टाइप की सेल से बने होते हैं जिन्हें हम हाइपी कहते हैं। ये हाइपी हमारी फॉर्म होंगी। इन हाइपी के ऊपर की ओर याद रखना ये हमारा स्पॉन्जियो स्पोर्स होंगे, जो स्पॉन्जियोफोर्स हैं। यहाँ पर हमारा स्पोरेंजियम बनेगी, इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे। जब ये स्पोरेंजियम पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी, तब मैच्योर होने के बाद ये सूख कर फट जाएगी और इसमें से स्पोर रिलीज हो जाएंगे और स्पोर रिलीज होकर एक न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करेंगे, यानी एक न्यू राइजोपस का ग्रोथ करेंगे। कह रहा है फॉर्म द लाइफ स्पोर इज प्रोटेक्ट बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोर जो है वो एक थिक वॉल से प्रोटेक्ट होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में इसको सेव करती है ऑफ ड्राइनेस। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन द वॉल ब्रेक अपॉन एंड द कोल सेल ग्रो इन द यूजुअल फिजन। इन राइजोपस स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया। जो राइजोपस है उसमें स्पोर डेवलप होते हैं स्पोरेंजिया में। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। कह रहा इन मैनी फ्रेगमेंटस एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जैसे स्पाइरोकाइरा है बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड कह रहे हैं ईच फ्रेगमेंट ग्रो इन न्यू इंडिविजुअल, और ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करता है। स्पाइरोकाइरा है, कह रहे हैं मैनी प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, प्लेनेरिया है, कैन रीजनरेट फ्रॉम फ्रेगमेंट्स। ये रीजनरेट होते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट एसेक्सुअल का एक और टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब होता है सर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तब होता है जब प्लांट के फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट्स होता है। और इनमें कहा जाए कि प्लांट के किसी पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, चाहे रूट हो और लीफ हो, अगर उससे एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा तो हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं। इन दिस रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, एंड पोसेस एक्जैक्टली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहे हैं, एज द पेरेंट प्लांट। और एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे जो पेरेंट्स प्लांट में होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो उसी पार्ट से हो रहा है ना। कह रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स। पहला नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल एक टाइप का नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है सर? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तो या तो रूट के थ्रू होगा, या तो स्टेम के थ्रू होगा, और या तो फिर लीफ के थ्रू होगा। क्लियर? अब पहला दिया गया है बाय रूट्स। कह रहे थिक रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, डहेलिया etc बियर एडवांटेजियस बड्स ऑल ओवर द सरफेस। यानी ऑल ओवर सरफेस में इनमें क्या होता है, एडवांटेजियस बड्स होती हैं। दीज बड्स अंडर सुटेबल कंडीशन स्प्राउट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये सुटेबल कंडीशन ऐसे लाइक देखा जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रूट्स दिया गया है स्वीट पोटैटो में, जैसे शकरकंद है, तो इनमें ये ट्यूबरस रूट हो जाएंगी, इनमें एडवांटेजियस बड्स बनेंगी। ये एडवांटेजियस बड्स होल प्लांट का ओरिजिनेशन कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगी। तो ये हमारा कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स नेचुरल में। बाय स्टेम कह रहे हैं प्रोस्टेरल स्ट्रेट एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। जो प्रोस्टेरियर एरियल और कहा जाए जो एयर कांटेक्ट में रहेगा, एंड अंडरग्राउंड स्टेम है कॉमनली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली। ये जो होगा ये कॉमनली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होगा। एट देयर नोट्स एडवांटेजियस रूट्स डेवलप ब्लो एंड बर्ड्स ऑन द अपर साइड, और इसमें अपर साइड पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। इन अंडरग्राउंड प्लांट सच एस राइजोम, बल्ब, कॉर्न, ट्यूबर, देयर एक्सरली बर्ड्स, कह रहे हैं एंड एडवांटेजियस रूट्स डेवलप एट द नोट्स। The buds give rise to branch and independent plant arise as the older parts die. Older parts die हो जाएंगे और न्यू प्लांट आ रहे, जैसे जिंजर है, पोटैटो है, गार्लिक है, मीन्स अदरक हो गया, आलू हो गया, और आपका कहा जाए लहसुन हो गया। इसमें जैसे कहा जाए ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम्स ऑफ जिंजर दिया गया है, तो इसमें ये स्केल लीफ बनेंगी हमारी, ये नोट्स बनेंगे, ये इंटर नोड बनेंगे हमारे, और ये एक्सिलरी बड बनेंगी हमारी। ठीक। नेक्स्ट
क्या कह रहा है, जैसे दिए गए हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो दी गई है कि ट्यूबर ऑफ पोटैटो में ये देखिए आइस पाई जाती हैं, है ना, पोटैटो भी स्टेम है, ये आइस पाई जाएंगी, इनमें ये ऑक्सिलरी बड्स होंगी, ये हमारा इंटर नोड्स होंगे, ये हमारा नोड है और ये हमारी आइस, इन्हीं से ओरिजिनेट होकर एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट होगा। बाय लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया, जो ब्रायोफिलम और बिगोनिया के लीव्स हैं, इट इज प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। दीज लीव्स आर जनरली फ्लैशी एंड बियर एडवांटियस बड्स, इनमें एडवांटियस बड्स होंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन कह रहे हैं दीज बड्स डेवलप एंड फॉर्म न्यू प्लांट। ये जैसे कहा जाए एस लाइक बिगोनिया, ये ब्रायोफिलम दिया गया है आपका, तो इनमें क्या होगा, एडवांटियस बड्स बनेंगी, यही एडवांटियस बड डेवलप करेंगी न्यू प्लांट को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कह रहे हैं आर्टिफिशियल इन हॉर्टिकल्चर एंड गार्डनर्स, जो हॉर्टिकल्चर है और गार्डनर हैं, अप्लाई वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्रोपागेटिंग मैनी ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे एंड फ्रूट प्लांट्स। कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन आज फॉलो। जैसे कहा जाए जो गार्डनर हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराते हैं आर्टिफिशियल मेथड पे। एज लाइक जैसे कटिंग है, कटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ पीस ऑफ स्टेम इज कट विथ वन और मोर बड्स। कटिंग इज प्लांटेड इन द मोइस्ट सॉइल इनटू वर्टिकल और इंसिलिमेंट पोजीशन। यानी इसमें जैसे गुलाब वगैरह में आपने देखा होगा कि कलम काट ली जाती है, उस कलम को वर्टिकली क्या करते हैं, हम सॉइल में रख देते हैं और वो हमारी ओरिजिनेट होती कहा जाए। कह रहे हैं एडवांटियस रूट्स अराइज फ्रॉम द पोर्शन एम्बेडेड इन द सॉइल एंड द डोरमेंट बड डेवलप इनटू सूट। और ये डोरमेंट बड जो है ये सूट डेवलप करेंगे, जैसे रोज है, शुगर कैन है, क्रोटीन है, सिट्रस है एंड ड्यूटेरिया है। इन सब में बेटा बडिंग यूज हो, इसमें सब में कटिंग यूज होगी, कटिंग के थ्रू हम फॉर्मेशन करेंगे।